चलिए बात करते हैं एक भूले हुए साम्राज्य की, जिसने दुनिया के सबसे बड़े युद्धों का पासा ही पलट दिया था। तो कौन थे ये भुला दिए गए घुड़सवार, वो योद्धा जिन्होंने साम्राज्यों की किस्मत लिख दी? इनकी कहानी शुरू होती है आज के अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से, बर्बर कबीलों की धरती से। मतलब तब नुमिडिया कोई एक देश नहीं था, बस अलग अलग कबीलों का एक ढीला ढाला गठबंधन था। इन कबीलों के लिए घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उनकी शान और ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो फिर जंग में इनका सीक्रेट वेपन क्या था? क्या चीज इन्हें इतना खतरनाक बनाती थी? देखिए, एक तरफ हल्के फुल्के न्यूमिडियन घुड़सवार और दूसरी तरफ भारी भरकम रोमन फौजी। उनकी रणनीति सीधी थी, हमला करो, भागने का नाटक करो, दुश्मन को थकाओ और फिर पलटकर खत्म कर दो। लेकिन इतनी ताकत के बाद भी ये लोग एक नहीं थे। पूरा इलाका दो बड़े कबीलों में बटा हुआ था। और फिर एंट्री होती है एक ऐसी लीडर की जिसने सब कुछ बदल दिया, मासिनिसा। मासिनिसा ने जो किया वो कमाल था। बिखरे हुए कबीलों को मिलाकर एक मजबूत सल्तनत खड़ी कर दी। और इस नए राज्य का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ 202 ईसा पूर्व में जामा की लड़ाई में। यहीं पर मासिनिसा ने पासा पलट दिया, अपने घुड़सवारों के साथ रोम से जा मिले और कार्थेज हार गया। इस जीत ने नुमिडिया के सुनहरे दौर की शुरुआत की। अब वो एक ताकतवर, मान्यता प्राप्त राज्य था। लेकिन मासिनिसा के जाने के बाद घर में ही गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई, जिसने राज्य को कमजोर कर दिया। और इसी उथल-पुथल के बीच एक नया, चालाक और बेरहम योद्धा उभरा, जिसका नाम था जुगुर्था। जुगुर्था ने सीधे रोम से लड़ने की जगह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी भ्रष्टाचार पर हमला किया। उसकी ये बात बहुत मशहूर हुई, रोम बिकाऊ शहर है, बस कोई खरीदार चाहिए। इस जंग ने रोम की पोल खोल दी, पर आखिरकार नुमिडिया का भविष्य भी इसी ने तय कर दिया। जुगुर्था के पकड़े जाने के बाद नुमिडिया की आजादी का सूरज भी धीरे धीरे डूबने लगा। और आखिर में जूलियस सीजर ने इसे पूरी तरह से रोमन साम्राज्य में मिला लिया और नाम दिया अफ्रीका नोवा। भले ही नुमिडिया का राज खत्म हो गया, पर उसकी छाप इतिहास पर हमेशा के लिए रह गई। उनकी कहानी एक जरूरी सबक सिखाती है, बाहरी ताकत से ज्यादा खतरनाक घर की लड़ाई होती है। सोचने वाली बात है, क्या कोई भी देश अपनी